हेलो दोस्तों, वेलकम टू दस्टी द स्मार्ट। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हमारा इससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, जो हमारा इग्नू जेट का जो स्टेज 2 होना है, मतलब एक तरीके से दोबारा से जो एग्ज़ाम होना है, तो उससे रिलेटेड कुछ बात करेंगे। और जितने हमारे ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है जो हमारे 199 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इग्नू में, इनका फाइनल रिजल्ट आ गया है। और जो अभी इग्नू का पेपर देने जा रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए ही बहुत चीज़ें हो रही हैं जो आपको बाद में इसकी जो हम लोगों को भरपाई करनी पड़ रही है वो आपको ना करना पड़े। तो इससे रिलेटेड ये देखिए, पहली बात तो ये लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं हमारा, जिसमें अब क्या करना है, क्वालिफाई ये हमारा पेन पेपर मोड पे लेंगे। तो इन्होंने, क्योंकि ये लोग कह रहे थे वो लिखवाने वाला लेंगे, तो वो तो डिस्क्रिप्टिव होता है, ऐसे और लेटर होता है वो तो। लेकिन इसमें इन्होंने कहा है कि जो सिलेबस रहेगा वो जो हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ था उसी के सेम टू सेम अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमारे तो उसी के अकॉर्डिंग रहेगा, तो मतलब ये मोस्टली ओएमआर में होगा पेपर, ठीक है। ओएमआर में होना चाहिए, क्योंकि वो सिलेबस उसी तरीके रहेगा। अगर सिलेबस दिया है वो सारे मैथ, ये रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब आएगा तो ओएमआर में ही होगी। और उन्होंने कहा है कि पहली नोटिस के अनुसार सब होगा, तो हमारी इसमें निगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, ठीक है। निगेटिव मार्किंग भी नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि पहली नोटिस के हिसाब से होगा। तो जो एडवर्टाइज हमारा 21 मार्च 2023 को दिया था उसके हिसाब से होगा, तो उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। बस इसमें क्या हो गया है कि अनरिजर्व को हमारे 60% मार्क्स चाहिए, ईडब्ल्यूएस को 55% चाहिए, और हमारा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 50% चाहिए। मतलब कि क्या है कि हमारा जो 150 का एग्ज़ाम था, तो जनरल कैंडिडेट को उसके लिए 90 नंबर चाहिए, ठीक है। ओबीसी कैंडिडेट को देखें तो हमारा 55% चाहिए, मतलब ये जाके 82 दशमलव कुछ बनेगा, ठीक है, 82.5। तो इतने नंबर चाहिए। और अगर हम लोग बात करें एस सी एस टी पी डब्ल्यू की, उनको चाहिए हमारे 75 नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने नेसेसरली करी कि अगर इतना नहीं है तो इतना नहीं है तो वो फेल हो जाएगा, जिसने इतना कर लिया तो वो पास हो जाएगा, परसेंटेज फिक्स कर दिया है। तो बाकी हम लोग कोर्ट केस के रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड भी बात करेंगे। तो इतना फिक्स इन्होंने कर दिया है क्राइटेरिया कि 60% जनरल, 55% ओबीसी, 50%, जबकि ये ज़बरदस्ती अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसमें पहले कोई नोटिस में था नहीं, कुछ भी नहीं था, हमारा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, बस हमें ज्वाइनिंग चाहिए और डीबी हमारा, बस इतना होना था, इसके अलावा कुछ नहीं होना था। पता नहीं ये लोग ये क्या क्यों कर रहे हैं कि वो अंदर से सीट भरना चाह रहे हैं, कुछ कैंडिडेटों को बाहर करना चाह रहे हैं, जो भी बात हो। लेकिन लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि हमारा अगर ये बहाना देते हैं कि रिजल्ट मतलब एग्जाम में कुछ धांधली हुई है या गड़बड़ी हुई है, तो ये गलत देते हैं, गलत करते हैं। क्योंकि अगर हमारा कुछ हुआ होता उसमें दिक्कत, तो हमारा जो रिजल्ट था उनको रिजल्ट ही फाइनल नहीं करना चाहिए स्टेज 1 का, है ना। फिर स्टेज 1 का रिजल्ट फाइनल नहीं, हमारी टाइपिंग ही नहीं कराना चाहिए, लेकिन टाइपिंग भी करवा ली। अगर टाइपिंग में कोई दिक्कत होती तो हमारा ये लोग फाइनल रिजल्ट ना देते। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि पेपर में गड़बड़ी हुई है कोई कुछ, इसमें भी कुछ भी दिक्कत नहीं है फाइनल तक। दिक्कत ये लोग अंदर से ही हो रही है। ये लोग क्या चाहते हैं अब, कि अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। क्या चाहते हैं, हम लोगों से इतनी फीस पेमेंट करा के, 1-1 हज़ार फॉर्म की फीस पेमेंट करा के, और इतने दिन हम लोगों को लटका के, पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अब ये सेकंड स्टेज लगा दिया। और जो भाई कह रहे हैं कि कोर्ट केस गलत है, कुछ कह रहे हैं सही है, तो मैं आपको बता दूं, कोर्ट केस भी किया गया है, तो वो भी बहुत ज़रूरी था कोर्ट केस। क्योंकि ये हमारे पास एक है कि हमारा जो क्योंकि ये माना जाता है कि जो चीज़ नोटिफिकेशन में है उससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम नहीं ले सकते, ठीक है। क्योंकि हमारे पास वो एक प्रूफ है कि नोटिफिकेशन एक प्रूफ है हमारा, कि इसमें नोटिफिकेशन में केवल स्टेज 1 में हमारा पेपर था 150 नंबर का, और फिर हमारा टाइपिंग था, वो भी क्वालिफाइंग नेचर। वो सब हम उन लोगों का क्राइटेरिया जो इन्होंने फिक्स किया था वो हम लोग पूरा कर आए हैं। तो हमें एक्स्ट्रा एग्जाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस बात पे केस बिल्कुल सही है, इस जगह बिल्कुल सही है केस। क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए, हमें सीधी ज्वाइनिंग और डीबी होना चाहिए हमारा, बस इतना होना चाहिए।
तो इसीलिए केस किया गया, और केस बिल्कुल अपनी जगह सही किया गया है। और बात है जो जो भाई लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम की बात है, एग्ज़ाम 31 तारीख को होगा कि क्या नहीं होगा, वो बाद की बात है। अगर देखिए एग्ज़ाम होगा तो वो तो सभी देने जाएंगे। एग्ज़ाम से पहले कोई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है, एग्ज़ाम में ब्रेक लग जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों को, हम तो चाहते हैं इसमें हमको इसी महीने के अंदर कुछ ना कुछ मिल जाए, हमारा डीवी और सब कुछ हो जाए हम लोगों का। लेकिन अगर कुछ पहले नहीं आता है तो एग्ज़ाम तो सभी को देने जाना पड़ेगा, अगर और कोई नोटिफिकेशन नहीं आती तो। और एग्ज़ाम सभी लोग देने भी जाएंगे, जिसने कोर्ट केस किया है वो भी जाएगा एग्ज़ाम देने। अगर उससे पहले कोई डिसीजन नहीं आता है 31 तारीख से, तो वो भी जाएगा, उसको जाना ही पड़ेगा। वो इतना रिस्क थोड़ी ना उठा लेगा कि एग्ज़ाम छोड़ दे। अगर एग्ज़ाम छोड़ दिया उसने तो फिर उसके बाद तो कोई भी आगे की प्रक्रिया के लिए शामिल होने के लिए कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो एग्ज़ाम कोई नहीं छोड़ेगा, लेकिन एक उम्मीद है कि उससे पहले कोई ना कोई नोटिस आएगा कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो कोर्ट केस बिल्कुल सही है अपनी जगह है। और जो लोग कह रहे हैं फंस गए, हाँ ये होता है कि वैकेंसी की वो हमारी आगे बढ़ जाए कोर्ट केस की वजह से, जो भी हो, लेकिन कोर्ट केस करना भी ज़रूरी था एक तरीके से। और जो लोग कह रहे हैं एग्ज़ाम दे के हम लोग कर लेंगे पास, तो आप लोग सोचिए 199 कैंडिडेट हैं, तो आप बताइए क्या सभी लोग 60% ले आएंगे? बहुत सारे चीज़ें होती हैं, किसी की मेंटली उस समय वो प्रिपेयर्ड नहीं है, किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, शायद उसी की वजह से वो इतना 60% या 55% या 50% मार्क्स नहीं ला पाया। तो उसकी तो एक नौकरी जो उसने इतनी मेहनत से पा लिया था, तो वो तो उसके हाथ से गई ना। क्योंकि एग्ज़ाम तो हमें पता है मोस्टली हमारा एग्ज़ाम के समय प्रेजेंट ऑफ माइंड कैसा काम कर रहा है, उस समय हमारा एग्ज़ाम डिपेंड करता है एग्ज़ाम कितना अच्छा होगा, है ना। तो अगर मान के चलो कोई किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई हेल्थ इशू आ गया, मेंटली इशू आ गया, मेंटली डिस्टर्ब हो गया, उसने ज़्यादा प्रेशर ले लिया, प्रेशर प्रेशर में वो OMR गलत कर दिया या फिर कुछ भी गलत कर दिया, हमारा कुछ भी कोई दिक्कत हो गई और वो इतना पूरा नहीं कर पाया, तो उसकी ये चीज़ चली गई ना, तो इसलिए गलत है एकदम। इसका तो हम बिल्कुल विरोध करते हैं कि हमारा कुछ नहीं होना चाहिए अब 199 कैंडिडेट्स का, केवल डीवी और ज्वाइनिंग होना चाहिए बस। और इसके विरोध में ही केस किया गया है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। और मैं चाहता हूँ कि इसका डिसीजन 31 तारीख के पहले आ जाए कि किसी को एग्ज़ाम भी ना देना पड़े। लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। अपनी नौकरी का सवाल है, ये गवर्नमेंट जॉब का सवाल है, इतनी मेहनत से प्राप्त किया है। तो मान चलिए आपके पास 30 के 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से अपना करिए। किसी की मैथ मजबूत है तो वो 25+ कर सकता है ना, 25+ कर सकता है। और हमारा जैसे रीजनिंग है तो वो 25+ कर सकता है रीजनिंग में। और मान के चलिए अगर हिंदी में किसी को अगर आ सकता है तो 20-25 तक हिंदी में भी आराम से पहुंच जाते हैं जो हिंदी कर रहा है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर इतना इतना भी किया लोगों ने तो हमारा 75 नंबर ये पहुंच गया। और इनमें से मान के चलिए अब GS और कंप्यूटर में से अगर हमारे 15 भी सही हो जाते हैं तो 30 नंबर हो गए। तो मतलब आप लोग ऐसे क्राइटेरिया फिक्स करिए कि जो पिछला पेपर आया है मैथ और रीजनिंग का, तो मोस्टली आप लोग उसको देख के और उससे तैयारी कर सकते हो, है ना। कंप्यूटर और GS का तो हम नहीं कहते कि क्या लेवल दे दे, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, उसका कोई लेवल पहले से बताने लायक नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर GK, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश या हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट में हम लोग अपना पहले से बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने, 30 ये हमारे 90 नंबर के हैं। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए, इसमें से आप लोग अपनी इतनी मेहनत कर लीजिए कि कम से कम हमारे 80 तक तो नंबर इसमें आ ही जाए, है ना, 90 में। नहीं देखिए, कहने को हम कह रहे हैं कि आ जाएंगे, जानते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल क्या था और एग्ज़ाम कैसा होगा, लेकिन मैं भी अब बता रहा हूँ आपको कि कोशिश कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इतना आसान है, ठीक है, कोशिश कर लीजिए। और बाकी वो हमारा 30-30-60 नंबर का है, उसमें तो जो एग्ज़ाम का लेवल होगा उसी हिसाब से हम लोग कर ही लेंगे। तो मतलब इतना टारगेट रखिए कि 100+ आ जाए, ठीक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए जब तक कोई डिसीजन नहीं आ रहा है। किसी को अपनी पढ़ाई ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों का आपसी कोई भी, हम लोगों का इसमें आपसी विवाद नहीं है कि मतलब, या फिर हम लोगों का आपस में हम लोगों का
कोई भी इसी तरह का कोई भी नहीं है। हम लोग को बस एक क्राइटेरिया दिया गया है कि हमको 60% मार्क्स लाना है, तो हमको उतना लाना है। हम लोगों का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग बाकी जो नए बच्चे हैं तो वो भी ध्यान दीजिए, आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए ये हम लोग केस वगैरह ये सब किए हैं। तो आप लोग भी हम लोग का सहयोग करिए। तो ठीक है, थैंक यू। और आप लोग अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। कुछ लोगों को यह अच्छी बात लगी होगी, कुछ लोगों को बुरी होगी, लेकिन मेरे हिसाब से जो था मैंने बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।